गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं कि जावा में एक क्वेश्चन और हमारे पास है कि अगर हम कोई एक स्ट्रिंग को स्कैन करते हैं, अगर यूजर से हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं यानी कि कोई सेंटेंस लेते हैं लाइक राम इट्स अ मैंगो, तो अगर मान लेते हैं हम एक सेंटेंस लेते हैं तो इस सेंटेंस में कितना शब्द है हम लोगों को ये देखना है। तो ये शब्दों को काउंट करना है, उसके लिए क्या करेंगे, लॉजिक क्या पहले ये समझना है। डायरेक्ट प्रोग्राम को देखने से पहले बेटर होगा कि पहले लॉजिक को समझ जाए कि करना क्या है। तो सवाल ये कि जब जब स्पेस मिलेगा तब तब हम लोग एक वर्ड काउंट कर लेंगे। जैसे स्पेस मिला समझो एक वर्ड हो गया, फिर स्पेस मिला दूसरा वर्ड हो गया, फिर स्पेस मिला तीसरा वर्ड हो गया और बाकी का जो रेस्ट हुआ वो फोर्थ वर्ड हो गया। इस तरीके से यहाँ पे 4 शब्द हो गए। ठीक, यही लॉजिक होगा। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये स्ट्रिंग यूजर से हम लोग स्कैन करेंगे। तो कैसे करना है, तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग स्कैन करने के लिए हम लोग को पता है कि स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा और मान लो कि हम ये एससी नाम का ऑब्जेक्ट ले लिया। आपको पता है कि जरूरी नहीं है कि एससी ही लिखना है, वो आपके ऊपर है कि इसके लिए कुछ भी लिख सकते हो। बस ये ऑब्जेक्ट है, जैसे वेरिएबल लेते हैं इंट है, इंट भी उसी प्रकार से समझिए कि कहीं ना कहीं हम लोग ट्राई ये करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग ऑब्जेक्ट जो होगा वो एससी लिख लेते हैं ताकि माइंड मेकअप रहता है। ये एससी मतलब क्या है भाई, तो ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट है। अदरवाइज कोई कसम नहीं है कि वही लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो। You are completely free to write anything. Okay? Now we have created a scanner object. Now अब हम लोग का काम क्या होगा, अब हम लोग का काम ये होगा कि एक यूजर से एक डेटा स्कैन करवाना। तो यूजर को एक क्वेश्चन देंगे, यूजर हमसे पूछेगा इंटर स्ट्रिंग और फिर हम लोग स्कैन करेंगे। उसके लिए system.out.println और इसने पूछा इंटर अ सेंटेंस, आप एक सेंटेंस डालिए। अब जो सेंटेंस हम डालेंगे वो सेंटेंस हम एक S1 नाम का स्ट्रिंग बना लेते हैं और उसी में डाल देते हैं। तो क्या करेंगे, स्ट्रिंग S1 इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। जैसा कि आपको बताया गया है कि केवल नेक्स्ट लिखते हैं कब, जब एक वर्ड होता है। यहाँ पर मल्टीपल वर्ड्स होना है, यहाँ पर सेंटेंस की बात होनी है, इसीलिए नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब हमने राम इट्स अ मैंगो या समथिंग कुछ भी हमने S1 में डाल दिया। अब हम लोग को 0 से एकदम, यानी कि अगर मान लो लिखा हुआ है राम इट्स अ मैंगो, तो हमको यहां से लेकर यहां तक चलना होगा। मतलब आपको पता है कि स्ट्रिंग का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से लेकर यहां तक चलेंगे। ये लास्ट इंडेक्स हम लोग को पता नहीं होता है, अब आपको काउंट करना पड़ेगा। तो आप काउंट थोड़ा बार बार करोगे, अगला कुछ डाला फिर काउंट करो, फिर कुछ, अब काउंट बार बार नहीं करोगे। तो नॉर्मली आप करोगे क्या, आप सिंपल ये करोगे भैया जो आपका सेंटेंस है उसका काउंट कर लेंगे फंक्शन के थ्रू कि कितना लेटर उसमें हुआ। तो हम लोग करेंगे क्या, सेंटेंस तो डाले हुए हम लोग एक लूप चलाएंगे कि इंट आई को बोलेंगे 0 से स्टार्ट करो और ये कहां तक जाएगा, लास्ट तक। तो लास्ट कौन होगा, आपके स्ट्रिंग का लेंथ -1। तो हम लोग क्या करेंगे कि आई को कहां तक लेके जाना है, तो लेस देन S1 डॉट लेंथ -1 और ये आगे बढ़ते जाएगा प्लस प्लस करके। इस प्रकार से क्या होगा कि ये आई का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक चलेगा। लेकिन हमारा काम है कि हर इंडेक्स के लेटर को निकालना। तो हर इंडेक्स के लेटर को अगर निकालना होगा तो हम लोग को करना क्या, एक फंक्शन होता है कैर एट। तो करेंगे क्या, यहां पर एक ले लेते हैं वेरिएबल ch। ये ch क्या हो गया, एक कैरेक्टर वेरिएबल हो गया। और जो जो लेटर उठाएंगे निकालेंगे उसको इसी ch में हम लोग डालते जाएंगे। तो करेंगे क्या, ch इक्वल टू S1 डॉट कैर एट आई। अब बताओ आई का वैल्यू अभी कितना है, 0। इसका मतलब 0 इंडेक्स पे कौन है, तो सपोज दैट अगर लिखा हुआ है राम, ये 0 ये 1 ये 2, इसका मतलब 0 पे कौन है, आर। तो ये आर कहा गया इसमें, फिर 1 पे कौन होगा, ए, वो 1 कहा जाएगा ch में। एक एक करके ch में हर लेटर आएगा। अब करेंगे हम लोग क्या, चूंकि हम लोग का क्वेश्चन क्या है
क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को काउंट करना है। क्वेश्चन क्या है, हम लोग को काउंट, तो हम लोग याद करो प्रैक्टिकली हम लोग पहले भी प्रोग्राम काउंट किए थे। काउंट के लिए हम लोग एक सी नाम का वेरिएबल ले लेते थे एंड C++ करते थे। बिल्कुल वही लॉजिक सोचना है नॉर्मली। तो क्या करेंगे हम लोग, एक वेरिएबल और ले लेते हैं, इंट C = 0। ये C क्यों लिया गया, बस एक काउंट करने के लिए। C अभी 0 है, 0 क्यों भाई, अभी भैया मैंने कुछ काउंट ही नहीं किया है, तो सिंपली C का वैल्यू क्या हो गया, 0। अब करेंगे क्या, हम इस CH को, जो लेटर हमारे पास आ रहा है, हर लेटर को कंपेयर करेंगे कि क्या ये लेटर है या स्पेस है। अगर ये स्पेस हुआ, यानी कि अगर मान लो ये लिखा हुआ है आई लव इंडिया, ठीक, तो आप देखो कि जैसे यहां स्पेस मिला तो इसका मतलब एक वर्ड हो गया, फिर जैसे यहां स्पेस मिला इसका मतलब 2 वर्ड हो गया। बस यही काम करना है। इस काम को कैसे करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे कि अगर जो CH हमारा है वो किसके बराबर हो, सिंगल कोट। सिंगल कोट का मतलब क्या होता है, एक लेटर। सिंगल कोट का मतलब एक लेटर, एक स्पेस, ठीक। तो अब बोलेंगे कि अगर ये CH स्पेस के बराबर है तो हम लोग करेंगे क्या, C++। बस इतना ही काम करना है और आपका वर्क हो जाएगा। अभी तुरंत एग्जांपल देकर समझाते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, यहां पर प्रिंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू प्लस। अब यहां पे देखेंगे C लिखना है या फिर C+1, उसको थोड़ा समझते हैं। यहां पर नॉर्मली हमको क्या समझ में आ रहा है कि जितना भी शब्द होगा वो काउंट हो जाएगा C में, तो हम लोग को प्रिंट कर देना चाहिए C। लेकिन एक सेकंड के लिए यहां रुकेंगे, समझेंगे। मान लो एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, राम इट्स अ मैंगो, ये आपका शब्द है, सेंटेंस है, सॉरी। अब बताओ कि C का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, 0। अब हम लोग यहां चलते हैं, इस प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। I का वैल्यू अभी कितना है, 0। अब बताओ ये जो है अभी 0 को उठाएगा, अगर 0 लेटर आएगा CH पर तो CH में कौन सा लेटर आया, R। अगर ये R आया तो ये स्पेस के बराबर तो नहीं है, इसका मतलब C++ अभी नहीं काम करेगा, क्योंकि जब स्पेस काम करेगा, अगर स्पेस मैच करेगा तभी आपका कहीं ना कहीं C++ होगा, काउंट होगा। इसका मतलब अभी हमने R को उठाया है तो R तो स्पेस के बराबर नहीं है, इसीलिए C++ काम नहीं करेगा। इस तरीके से स्पेस कब मिलेगा, ध्यान दो, 0 पे, 1 पे, 2 पे नहीं मिलेगा। जैसे हम 3 पे आए तो ये जो है ये स्पेस है, ये स्पेस कहाँ आ गया, CH में। बोलेगा क्या ये स्पेस के बराबर हुआ, तो यस, ये स्पेस के बराबर हो गया। जैसे ही स्पेस के बराबर हुआ तो हम कर देंगे C++। तो C का वैल्यू कितना था, 0। अब ये क्या हो जाएगा, 1। अब अगेन अगली बार आगे बढ़ते हैं, I अब यहां बढ़ा, यहां बढ़ा, यहां बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा। अभी तक एक बार भी स्पेस नहीं मिला, यहां स्पेस मिल गया। जैसे स्पेस मिला यानी कि अगेन C++, इसका मतलब C का वैल्यू 2 हो गया। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, यह स्पेस नहीं मिला, फिर यहां स्पेस मिल गया। जैसे स्पेस मिला फिर यह C++, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। अब हम बोलेंगे और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ते जाएंगे, स्पेस तो बाबू नहीं मिलेगा, नहीं मिला, और लेटर खत्म भी हो गया, पूरा का पूरा लेटर खत्म हो गया, स्पेस नहीं मिला। अब प्रकार से पूरा का लेटर खत्म हो जाएगा, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अभी तक C का वैल्यू कितना है, जबकि वर्ड कितना है। इसका यह मतलब कि जब भी आप लास्ट वर्ड को देखते हैं तो लास्ट वर्ड को ये काउंट कभी नहीं करेगा। इस बात को दिमाग में डाल लेना है कि लास्ट वाले वर्ड को, क्योंकि आगे अगर स्पेस मिलता तब तो काउंट कर लेता, लेकिन आगे स्पेस नहीं है तो लास्ट वर्ड को ये काउंट ही नहीं कर पाएगा। तो लास्ट वर्ड को जब ये काउंट नहीं करेगा तो ये C = 3 पर ही रोक देगा। तो हमारा अपना माइंडसेट ये करना चाहिए कि जरूर लास्ट वाले को छोड़ा होगा, तो आप जब भी प्रिंट कीजिए तो C का वैल्यू जो है वो +1 कर दीजिए। अगर वो 3 काउंट किया है तो 4 वर्ड होगा, अगर 4 काउंट किया है तो 5 वर्ड होगा। क्लियर। इस तरीके से हम लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक जाएंगे। और मेन लॉजिक क्या कहा कि जब जब स्पेस मिला तब तब हम लोग काउंट करेंगे। स्पेस कितनी बार मिला, 3 बार, लेकिन शब्द कितना था, 4, इसीलिए स्पेस 3 बार मिला, तो फाइनली आंसर दिया 3। हम लोग अपने हिसाब से क्या कर देंगे, +1, यानी कि 4 वर्ड हो गया। क्लियर। आज के लिए थैंक यू।